हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जो पैटर्न जो जारी किया गया है उसी के अनुसार किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 सेट बनाया गया है। तो उसी का आज डिस्कशन लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये नए पाठ्यक्रम के अनुसार ये बनाया गया जो सिलेबस जो जारी हुआ है, जो किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 है, जो कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। इसमें टोटल 20 सेट है, तो हर एक दिन एक या दो सेट आप लोग बोलिएगा तो दो सेट एक दिन में करवा दिया जाएगा, 2 टाइम करके करवा दिया जाएगा। ये देख रहे हैं लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा जो मैट्रिक लेवल का जो सिलेबस जारी किया गया है 9-10 का, उसी पर ये पैटर्न जो है बिल्कुल आधारित है। ये किरण पब्लिकेशन का है। जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इससे बहुत सारे वीडियो उसका हर एक प्रीवियस का 2010 से लेकर 2020 तक जितने भी बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करा दिया गया है। अगर वो वीडियो जो देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें, सारा वीडियो इस पर अपलोड हुआ है। चलिए, पहला नंबर इसमें क्वेश्चन है, पहला इस सेट नंबर प्रैक्टिस नंबर 1 है। चलिए, इसका जो पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है, पहला जो हिंदी का क्वेश्चन रहता है, उसके बाद इंग्लिश का रहेगा, उसके बाद मैथ का रहेगा, उसके बाद सोशल साइंस, फिर जीके रहेगा, फिर साइंस रहेगा। चलिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है? तो उपसर्ग जो होता है कोई भी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो होता है वह पीछे लगता है। कोई भी शब्द के पहले, तो स्वाभिमान में जो है सौ प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा 2 होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो कृषि जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है वार खाली जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि युक्ति का सफल ना होना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, युक्ति का सफल नहीं होना। चलिए, अगला क्वेश्चन है यदि विलोम शब्द आदि का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो आदि का जो विलोम शब्द जो होता है वह अंत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, तो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इस वाक्यांश जो सही शब्द जो है वह उसे अजात शत्रु कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो जितना भी स्कोर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संपर्क की पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो संपर्क का तो मिलन, संयोग और भेंट, ये तीनों संपर्क का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन इश्क जो है यह संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ मिले, तो यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह एक इच्छावाचक वाक्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी, यानी कि इसमें कौन सा शब्द सही लिखा हुआ? अभाव, तो अभाव जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट जो कि शिव स्वराज संपूजन के द्वारा लिखा गया है, कहानी का 9 और 10th 11 12 सारे का लेखक और उसके द्वारा लिखे गए कहानी और कविता दोनों का डिस्कशन करा दिया गया। वो वीडियो जो नहीं देखें तो जरूर जाके देखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहानी का प्लॉट, कहानी के अनुसार भगजोगिनी का दूसरा पति कौन था? तो भगजोगिनी का जो दूसरा जो पति जो था उसका सतीला बेटा ही था। तो चलिए, इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक जो बाबा भीमराव अंबेडकर थे, तो यह एक क्या था? भाषण था। तो ये संपादित अंश है, यानी कि इसका संपादित अंश थे। तो ये जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विद्या
पति की कविताएं अधिकांश किस रस में लिखी गई थी? उसका जो अधिकांश जो कविता जो था वह सौंदर्य के लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, सौंदर्य के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 11 क्वेश्चन जो हिंदी का हो गया, अब इंग्लिश का है। किरण पब्लिकेशन में हर एक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि पेनिसिया जो है इसका अल्टरनेटिव एक्सप्रेसेस वर्ड क्या होगा? तो पेनिसिया का जो एक्सप्रेशन वर्ड जो होगा वह क्यूर ऑल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द विच पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव यानी कि डिस्टेस्ट का पॉजिटिव शब्द कौन सा होगा? तो इसका होगा इग्नोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 को दिया, इसमें कौन सा करेक्ट वर्ड है वो चुनना है। तो इसमें जो करेक्ट जो शब्द जो लिखा हुआ है वह डेबिलिएट है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्या, करेक्ट जो ऑप्शन है वही इसका सिलेक्ट करना है। तो पहला नंबर जो है वाट ए डैश हॉलीडे, तो यहाँ पे जो सही शब्द है क्या भराएगा? इसमें भरा जाएगा इमरोबल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा 15 का जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, मेमोरेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मैनी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आइटम फ्रेज का दिया हुआ है, जो दिया है बोल्ड में दिया हुआ क्या, कैच रेड हैंडेड, तो इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? ये पूछ रहा है, आइटम एंड फ्रेज का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिवन वर्ड, जो दिया गया जो शब्द जो है फेवरेटिज्म शोन बाय पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव्स, तो इसमें कौन सा जो शब्द इसमें सुटेबल होगा? तो 18 का जो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, नेपोटिज्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो वॉइस से दिया हुआ है, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस से दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन पहले दिया हुआ है कि द पेंटर पेंटेड द इंटायर बेंगलो, तो इसका सही जो पैसिव वॉइस का हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, द इंटर बेंगलो वाज पेंटेड बाय द पेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उस ये नरेशन का क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। तो उषा आस्क्ड में हाउ इज योर ब्रदर, तो इसका हो जाएगा उषा आस्क्ड में हाउ माई ब्रदर वाज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैथ का है, तो इसका सिर्फ आंसर बता रहे हैं, नहीं तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। पूछ रहे हैं कि 1 से लेकर 2 के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 का गुणज, तो उसका योग क्या होगा? इसका एक सूत्र होता है एन बराबर सूत्र जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला पे ये बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, 3900 आएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैथ का है 2 का स्क्वायर बटे 4 पर बटे 2 पर पावर 4, तो इसका मान निकालिएगा, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें, तो इसका जो माध्य निकालिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, वह 3 ही दिन तक कार्य करता है, यानी 3/12, तो 3 चौक 12, यानी कि 1/4 काम कर लिया, तो बचा कितना? शेष काम कितना बचा? 3/4 बच गया। तो बोल रहा है कि बी 48 दिनों में पूरा किया, तो वह अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 4/3 गुना 48 कर दीजिए, कर जाएगा 16 16 चौका
64, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा कोई हार्ड नहीं, खुद आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा ना। चलिए इसका सारा का आंसर बता दे रहे हैं। 25 का आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ये माध्यिका पूछ रहा है तो पहले इसको बढ़ते क्रम में इसको बैठा लेना है, उसके बाद जो बीच वाला जो शब्द होगा वही माध्यिका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचते समय 20% और 30% के 2 क्रमिक छूट देता है। 2 क्रमिक छूट देता है। यदि वह इस वस्तु को 1400 रुपये में बेचता है तो ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। इसका अंकित मूल्य निकालिएगा तो आएगा 2500, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी कुर्सियों को 1500 रुपया प्रति कुर्सी की दर से खरीदता है, वह 1200 रुपया प्रति कुर्सी की दर से बेच देता है, यानी कि वह कितना 300 रुपया का हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत यानी कि लॉस बराबर होता है लॉस बटे क्रय मूल्य, यानी कि CP गुना 100 होता है। इस पर ये फॉर्मूला पे लगा के आप इसको निकाल लीजिएगा, तो इसका 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये 28 नंबर का जो है त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 28 का जो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ये त्रिकोणमिति से संबंधित है, तो इसका जब आप सॉल्यूशन सभी को पहले ये दोनों को साइन कोस में बदल दीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन करिएगा तो 1/sin आएगा, यानी कि ये कोसेक थीटा के बराबर है। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है x + y = 7 है, तो xy = 10 है, तो 1/x³ + 1/y³, तो इसका x का मान 5 और y का मान 2 रख के निकाल लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। वर्षा का संबंध जो है बादल से, यानी कि बादल से क्या होता है वर्षा होता है। उसी तरह अग्नि, जब आग को जलाते हैं उससे क्या मिलता है गर्मी मिलता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द कौन, विषम यानी कि 4 विकल्प दिए, इसमें कौन सा सबसे अलग है। तो स्कूल का जो बड़ा रूप हो जाता है विश्वविद्यालय हो गया, उसके बाद स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये सभी क्या है एक अध्ययन करने का जगह है, लेकिन कार्यालय क्या एक अलग है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें लुप्त संख्या कौन होगा। तो इसमें बढ़ रहा है 3, इसमें बढ़ रहा है 5, इसमें बढ़ रहा है 7, इसमें 9 बढ़ा दीजिए, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 29। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कितने त्रिभुज है, तो इसको गिन सकते हैं 1 2 3, 3 4 5 1 6, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो रीजनिंग से है, इसमें कौन सा भरा जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए अगला जो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि सुनौली बॉर्डर भारत तथा जिसके बीच का एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट है, यानी कि पारगमन बिंदु है। तो ये सुनौली जो बॉर्डर जो वह भारत और नेपाल के बीच है, भारत और नेपाल के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वालियार बांध केरल के कौन से ज़िले में है, तो वालियार बांध जो है केरल के कासारगोड ज़िले में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सॉरी, इसका पालक्काड हो जाएगा, पालक्काड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में IMPS का पूरा नाम क्या होता है, तो IMPS का जो पूरा नाम जो इसका होगा, इसका पूरा नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, तो सबसे जो ठंडा जो स्थान जो है वह द्रास है, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक है, तो इसका जो लेखक है जॉन स्टुअर्ट मिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल इसके लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, तो 1971 में जो युद्ध हो रहा था उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, भारत के उस समय जो रक्षा मंत्री जो था वह जगजीवन राम थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा
निम्न में से किसके साथ नहीं जुड़ी है? तो छत्तीस ये पश्चिम बंगाल के साथ उसका सीमा नहीं लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक है? तो सैयद शासक का संस्थापक कौन था? खिजर खां था, तो वही दिल्ली का पहला संस्थापक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? तो चीन के साथ सबसे लंबी जो सीमा लगता है वह अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के संदर्भ में GSTIN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका GSTIN का जो पूर्ण रूप जो हो जाएगा इसका गुड एंड सर्विस टैक्स। आई जो से हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, और एन से हो जाएगा नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। आप सभी को ये वीडियो को अधिक से अधिक फैलाना है, और जितना भी स्कोर आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द किस्त में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? तो कमी या भुगतान को जो संदर्भित करता है तो वह जो शब्द होता है एमोर्टाइजेशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। एमोर्टाइजेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो नेपाल को जो भूटान से अलग जो करता है वह सिक्किम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे है, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के जो माता का जो नाम जो था वो पुतली बाई था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय जो हुआ मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है? तो ये जो हो जाएगा चालू खाता जो होता है उस पर खाता धारक को कोई भी ब्याज नहीं मिलता, जिनको ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर की गई थी? तो लॉर्ड मेयो को हत्या जो था, जब अंडमान निकोबार वो घूमने जा रहे थे तो पोर्ट ब्लेयर जो द्वीप जो है वहीं पे इसका हत्या कर दिया गया था, जो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। और लॉर्ड मेयो जो था पहली जनगणना जो हुआ था 1872 में हुआ था, जो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो यह गोमती नदी के किनारे है, गुजरात गोमती नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सामर झील किस राज्य में स्थित है? तो सामर झील जो है वह राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। बहुत सबसे बड़े खारे पानी का झील है, सर्वाधिक खारे पानी का झील है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, ज्योतिबा राव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जिसका स्थापना जो 1873 में किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो हिमालय को जो है एक वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका देख सकते हो ऑप्शन नंबर इसका दिया हुआ वलित पहाड़, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन द्वारा मुझे मारी गई लाठियाँ भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में लगने वाले आखिरी कील के समान हो गया, किसका कथन है? तो ये लाला लाजपत राय की कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रहों में सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? तो सूर्य का सबसे दूर स्थित जो ग्रह जो है वह वरुण ग्रह है, और सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह पूछेगा तो बुध हो जाएगा, और सबसे छोटा ग्रह भी पूछा जाएगा तो बुध हो जाएगा। वरुण जो होता है सूर्य के विपरीत हमेशा, वरुण और शुक्र दोनों जो होता है अन्य ग्रह के अपेक्षा वह विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन जो विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे शरीर रचना विज्ञान कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, शरीर रचना विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन है,
संयोजी संधारित्रों का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो बैटरी शब्द का पहला जो उल्लेख किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था, जिनका ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न होता है? ये पेनक्रियाज के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जिसका जो वाष्पीकरण और द्रवण का जो संयुक्त प्रक्रिया जो होता है वह आसवनीकरण कहलाता है। आसवनीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, आसवनीकरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में गेलेना नामक अयस्क पाया जाता है? तो गेलेना किसका अयस्क होता है? तो वह सीसा का अयस्क होता है। गेलेना का जो सूत्र पूछा जाएगा इसका PbS होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, सीसा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे की किरणें हैं? तो ये गामा किरण का जो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वह सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। इसका भेदन क्षमता भी जो होता है वह सबसे अधिक होता है गामा किरण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के उस, थोड़ा सा ये फोटो में लगता है दिक्कत हो गया इसीलिए थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एब्रोस किए गए डेटा को तेज़ी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है, तो उसे कैश कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली के छड़ के आविष्कार के लिए वह प्रेरित किया गया था? तो वह पतंग जो उड़ाता है, जो डोरी जो था, उसी से वह बहुत प्रेरित हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के गंध की समान होती है? तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड का था, यानी कि H2S इसका फॉर्मूला था, ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक होता है? तो कार्बनिक तत्व तभी कहलाएगा जब उसमें कार्बन की मात्रा रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्ज किसकी यूनिट होता है? तो यह आवृत्ति का जो SI मात्रा जो होता है वह हर्ज होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। बल का SI मात्रा पूछा जाएगा तो बल का SI मात्रा न्यूटन होता है, ऊर्जा का SI मात्रा जूल होता है और दाब का SI मात्रा पास्कल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं, डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? तो डोलोमाइट जो था वह कैल्शियम का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी तरह पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैल जाता है। तो निम्नलिखित में से यह किस नियम की व्याख्या करता है? यह पास्कल के नियम जो होता है उसी का व्याख्या करता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, पास्कल का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक यानी कि 120/80 जो होता है पर जो रक्तदाब जो होता है उसी को बोला जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो ये रक्तचाप को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा, 3। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो था वह कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा, कार्ल बेंडा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि जो होता है इसके द्वारा आयोडीन का स्राव होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? घेंगा रोग जो होता है वह आयोडीन के कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। विटामिन C का जो रासायनिक नाम पूछा था इसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? ये उत्प्लावक बल उसको मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? तो यानी जल के द्वारा बीमारी नहीं होता है। ये हैजा, टाइफाइड और
हेपेटाइटिस, ये सभी जल के द्वारा होने वाले या जीवाणु जनित रोग है। लेकिन कंठमाला रोग या आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई इकाई क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। बोल्ट अति विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वह ओम होता है। और एम्पियर ये जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो इसे जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बड़े के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? उसे ओटोस्कोप कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी जो हड्डी जो होता है वह जांघ की हड्डी होता है, यानी कि फीमर का हड्डी। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसे 1921 में मिला था, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 85 नंबर क्वेश्चन है, रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पताल में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान एवं सामयिक मामले, इसमें स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देगा और कुछ कंप्यूटर का। पहला क्वेश्चन जो इसमें है, किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम AIX है? तो AIX किस कंपनी का है? तो ये IBM कंपनी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केरल की कौन सी कला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो केरल का जो था कुडियाट्टम को शामिल किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुभवी पत्रकार तथा टीवी एंकर करण थापर निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? इसके द्वारा जो पुस्तक जो लिखा गया था उसका नाम है डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओट्टम थुल्लल पारंपरिक नृत्य कला है जो निम्न मतलब किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? तो ये केरल का जो प्रसिद्ध कला है, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो पूछा जाएगा तो कुचिपुड़ी होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीजर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित? सीजर कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो तो 182 मीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ये नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे? जिसका एलन एमटेज, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये ई सिगरेट पर जो प्रतिबंध जो लगाने वाला पहला जो राज्य जो बना है अभी राजस्थान बन गया, ऑप्शन नंबर इसका 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, यह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच है, यानी को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में? तो पंचवटी जो है वह महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ने 25 मई 2024 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है? तो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो सिस्टम जो शुरू किया अभी सिक्किम ने किया, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया है? तो ये भूटान में खोला गया है, इनका ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन किस कंपनी को प्रदान किया गया था? तो ये इन्फोसिस कंपनी को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की कर दी है, तो वह किस देश के लिए खेलते थे? वह इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने 36वां स्पेनिश लीग खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब जो होता है हमें अगली वीडियो डालने के लिए मोटिवेट करता है। आज ये जो वॉल्यूम 3 का जो नया अपडेटेड जो सेट जो लाया गया, सेट 20 सेट इसमें दिया हुआ है। आप लोग बोलिएगा तो दोनों टाइम सुबह शाम करा के 2-2 सेट करके इसको ख़त्म कर देंगे। चलिए, जय हिंद।